नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास को, और प्राचीन इतिहास में तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो कई वीडियो मैं बना चुका हूं, जिनमें से हड़प्पा इस नगर से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कहाँ पर इसकी भौगोलिक स्थिति है, इसके टीले क्या है, इसकी खोजकर्ता कौन है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। उसके बाद हम लोगों ने मोहनजोदड़ो के बारे में बात की। मोहनजोदड़ो की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके टीले कैसे थे, उसके खोजकर्ता कौन है और अन्य तत्व उसके क्या क्या थे। मोहनजोदड़ो में दो चीज़ें, अगर वीडियो आपने देखा है तो दो चीज़ें और उसमें जोड़ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। ठीक है, मलेरिया का मतलब ये नहीं कि कोई मलेरिया जीव है, कोई मलेरिया व्यक्ति है। मलेरिया जो बीमारी होती है उसके साक्ष्य वो जो वहाँ पर शव मिले हुए हैं, उन शवों में उस मलेरिया से संबंधित जो चीज़ें हैं वो मिली हुई हैं, जिसको वैज्ञानिकों ने खोजा हुआ है उनकी बॉडी पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, मलेरिया उस समय से रहा होगा। अर्थात ये मलेरिया जो बीमारी है, इसको अगर बीमारियों में कहें तो सबसे पुरानी बीमारी जो है वो मलेरिया की है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से बहुत विशाल स्नानागार की बात करें वो प्राप्त हुआ था, अन्नागार की बात करें वो प्राप्त हुआ था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, उनको लगभग मैंने बता दिया है वहाँ पर। और स्वास्तिक का चिन्ह भी जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। स्वास्तिक का चिन्ह जिसको जैन, बौद्ध, अन्य धर्मों से भी जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ होता है मांगलिक या शुभ। कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इसको पढ़ाने के पहले एक बार मैं और बता दूं कि ये वीडियो जो है बहुत ही छोटा वीडियो होगा, और यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं वो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ की वैकेंसी की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो बड़ी बड़ी कोचिंग में जो मैटर दिया जाता है वही मैटर आपको यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। पेड ग्रुप बने हुए हैं, पेड ग्रुप में लोग पैसा दे करके मटेरियल खरीदते हैं, मैं आपको फ्री में निःशुल्क यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, बस अंतर ये है कि मैं व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूँ, वो लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बस अंतर यही है, बाकी कोई अंतर खास नहीं होगा। ठीक है, तो हम कालीबंगा की बात कर रहे हैं, काले रंग की चूड़ियाँ। इसको मैंने जैसे मैंने मोहनजोदड़ो को बताया, जैसे मैंने हड़प्पा के बारे में बताया, उसी तरीके से इसको भी मैंने बांटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके भौगोलिक स्थिति की, कि इसकी क्या स्थिति है, कहाँ पर यह स्थित है ये नगर। तो ये घग्गर नदी जो प्राचीन सरस्वती है, अगर वर्तमान में बात करें तो घग्गर, और जहाँ पर सरस्वती पहले बहती थी उसी जगह घग्गर बहती है, तो उसके बाएं तट पर ये कालीबंगा स्थित है। अब ये घग्गर नदी कहाँ पर है, तो ये हनुमानगढ़ जिला पड़ता है राजस्थान में, जो कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लगभग बॉर्डर जो है वो है। तो राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थल है। किस जिले में है, तो हनुमानगढ़ जिले में है। किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किस तट पर है, तो बाएं तट पर है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अब टीलों की बात करें कि यहाँ से जो टीले प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ भी दो प्रकार के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये दो टीले प्राप्त हुए हैं, एक पूर्वी और पश्चिमी। यहाँ अंतर ये है कि ये जो है अलग अलग सुरक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। ये जो पूर्वी टीला है वो और पश्चिमी टीला, ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो अलग अलग सुरक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। ये खास बात है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ऐसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर का नाम बताइए जहां पर दुर्ग जो है अलग अलग सुरक्षा प्राचीरों से या बाउंड्री से घिरे हुए थे या दुर्गीकृत थे। तो वो कौन सा स्थल है, कालीबंगा। पश्चिमी टीले को, अब देखिए ये वाला पूर्वी टीला है और ये पश्चिमी टीला है, तो पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया जाता है। किसको, इस पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसके टीलों के बारे में हो गया। खोजकर्ता की बात करें तो मैंने यहाँ पर 2-3 नाम दिए हुए हैं, लेकिन आपको पहला नाम याद रखना चाहिए, अमलानंद घोष, क्योंकि पहले किसी ने खोज की, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसका व्यापक रूप से उत्खनन, अधिक मात्रा में उत्खनन किसी और ने कराया, और बहुत सारी चीजें बाद में वो फिर प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो पहल जो है वो खोजा था इसको अमलानंद घोष ने, कब, 1953 से 60 के मध्य में। लेकिन बाद में बीबी लाल व बीके थापर ने 1961 से 69 के मध्य में इसका व्यापक रूप से उत्खनन कराया, और बहुत सारे जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से, कालीबंगा से। अब कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि चीजों को लिंक करके, कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। आप बहुत सारी चीजों को आप याद नहीं रख सकते हैं, रट नहीं सकते हैं, इसलिए लिंक करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं किस तरीके से करना है। ठीक है, क्योंकि रटना, पढ़ना और सीखना दोनों में अंतर है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि पढ़ो नहीं बल्कि सीखो। ठीक है, और पढ़ना इसलिए है ताकि हम सीखें, और सीखें क्यों, क्योंकि हमें समझना है, और समझ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें उन्नति करना है। तो जो व्यक्ति पढ़ता है सीखने के लिए
और सीखता है समझने के लिए और समझता है उन्नति करने के लिए, विकास करने के लिए, वही ज़्यादा दूरी तक जाता है, वही अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। वरना ऐसे चीज़ों को आप कंठस्थ करके रट करके चीज़ों को ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आप रटिए मत, चीज़ों को समझिए। जैसे अगर हम बात करें कालीबंगा के प्राप्ति साक्ष्यों की, तो यहाँ का जो भवन है कच्ची ईंटों के बने हैं। ठीक है, कच्ची ईंटों के बने। अब बात ये है कि मोहनजोदड़ो और जैसे हम बात करें हड़प्पा की, ये दोनों स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में पड़ते हैं और दोनों के बीच की दूरी जो है वो लगभग 483 किलोमीटर है। ये मैंने बताया था। ये दोनों नगर हैं और ये नगर जो है पक्की ईंटों से बने थे। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान के इलाके में आ जाता है। अर्थात हड़प्पा से अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से ज़्यादा दूरी होगी, बल्कि हड़प्पा से कालीबंगा की कम दूरी होगी। तो यहाँ की एक खास विशेषता ये है कि भवन जो है वो पक्की ईंटों के नहीं है, कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। लेकिन एक चीज है कि जो नालियां हैं वो पक्की ईंटों की हैं, जो स्नानागार हैं वो पक्की ईंटों के हैं और जो कुएं हैं वो पक्की ईंटों के हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो नालियां हैं, कुएं हैं और जो स्नानागार हैं, ये कच्चे नहीं रह सकते थे, क्योंकि कच्चे बनाते तो पानी गंदा हो सकता था, कुओं में पानी गंदा हो सकता था। इसलिए ये चीज़ें जो जरूरी की चीज़ें थी इनको तो पक्की ईंटों से बना दिया गया। लेकिन घर के बारे में सोचा होगा कि घर तो कच्चे में भी चल सकता है, तो इसलिए भवन जो है कच्ची ईंटों के हुआ करते थे। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो कालीबंगा कहाँ? राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब एक साथ दो फसल, जैसे अभी भी कई किसान जो हैं वो एक साथ फसलों को बो देते हैं, एक साथ 2-3 फसलों को बो देते हैं। तो ऐसे साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हुए हैं। और एक साथ 2 फसल उगाने का साक्ष्य जो है, और ये फसलें कौन कौन सी हैं? चना के साथ सरसों बोए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। और अभी भी अमूमन मुझे लगता है कि किसान जो है चना और सरसों एक साथ बो देते हैं। ऐसे साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले हुए हैं। अग्निवेदियां, हवन कुंड जो है वो मिले हुए हैं। कुंड में पशुओं की हड्डियां मिली हुई हैं, अर्थात इसका मतलब यह है कि पशु बलि दी जाती रही होगी, क्योंकि हवन में अगर पशु के हड्डियों का पाए जाने का क्या मतलब हुआ कि बलि दी जाती रही होगी पशुओं की। ठीक है, इसका मतलब पूजा पाठ जैसी चीज थी, उस समय पूजा होती थी। और ये सारी की सारी चीजें जो है वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं। पशुओं की बलि किस धर्म में दी जाती है? बलि हिंदू धर्म में। इसीलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। जब कोई धर्म नहीं था तब ये धर्म था, जहां पर ये जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, पूजा पाठ है, ये सारा कुछ हुआ करता था, हवन वगैरह हुआ करते थे। ये सारी की सारी जो चीज़ें आज भी हिंदू धर्म में हैं, ये हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल प्राप्त हुए हैं उन स्थलों में भी ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ और कांच की चूड़ियाँ भी कहाँ से मिली हुई हैं? कालीबंगा की। अब हम जैसे कि चन्नूदड़ो के बारे में बात करेंगे, तो चन्नूदड़ो एक ऐसा स्थल है जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का यहाँ पर ब्यूटी पार्लर जैसी चीज़ें थी। ब्यूटी पार्लर, मेंस पार्लर जैसी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती हैं। तो ब्यूटी पार्लर कहाँ पर था? आज के ज़माने में ब्यूटी पार्लर कहते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ था? चन्नूदड़ो में। लेकिन अब आपसे पूछ लिया जाए स्विमिंग पूल कहाँ पर था? स्विमिंग पूल कहाँ पर था? विशाल स्नानागार, वो मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, तो कालीबंगा में क्या है कि कुछ श्रृंगार का सामान जो है वो तो ज्यादातर श्रृंगार का सामान चन्नूदड़ो से मिलता है, लेकिन कुछ सामान यहां से मिलता है। चन्नूदड़ो की बात करें तो चन्नूदड़ो भी जो है वही सिंध प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है। तो अब हुआ क्या हुआ होगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वहां के कुछ लोग जो है वो यात्रा करने आए होंगे कालीबंगा। कहाँ के? मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के। अब हड़प्पा राजा नजदीक पड़ता है तो हड़प्पा के लोग आए होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि चन्नूदड़ो के लोग जो हैं वो यहाँ पर आए होंगे और जो है चूड़ियाँ पहन के वहाँ की महिलाएं आई होंगी, तो यहाँ चूड़ियाँ उनकी, जहाँ यही उनका देहावसान हो गया होगा, इसलिए चूड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तो चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त होती है? मिट्टी की, कालीबंगा से। कांच की चूड़ियाँ भी प्राप्त कहाँ से होती हैं? कालीबंगा से। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य, अब ये भूकंप आया होगा तभी ये महिलाएं यहीं पर दब गई और उनकी चूड़ियों के साथ यहीं पर उनके हाथों में मिले हुए हैं। ठीक है, तो भूकंप आने की वजह से ऐसा हुआ। लकड़ी की जो नालियां हैं, लकड़ी की नालियां का मतलब क्या है कि जैसे लकड़ी का तना है, ठीक है, लकड़ी का तना है, तो इस लकड़ी के तने को बीच से खोखला करके,
इसको बीच से खोखला करके नालियां बनाई गई। तो देखिए कितना दिमाग था इन लोगों के पास। एक और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जैसे आपके दिमाग में भी आता होगा कि हड़प्पा वासी टॉयलेट कैसे करते होंगे, खुले मैदान में जाते होंगे या खुले में जाते होंगे या टॉयलेट के अंदर करते होंगे, क्योंकि हम अपने देश में देख रहे हैं कि बहुत समय से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो ये ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं स्वच्छता का, जिसके तहत हर एक गांव में जो है वो ODF उनको बनाया जा रहा है, अर्थात टॉयलेट की व्यवस्था घर घर की जा रही है ताकि खुले में लोग शौच ना करें। लेकिन हड़प्पा वासियों की बात करें या मोहनजोदड़ो वासियों की बात करें तो ये लोग खुले में शौच से मुक्त थे उस जमाने, बताइए हजारों साल पहले की बात है। तो उसके टॉयलेट, फ्लश टॉयलेट जो है वो मिले हुए हैं कहाँ से, हड़प्पा से। हालांकि वो हड़प्पा की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे नगर थे उस समय के, ठीक है। यहां हम कालीबंगा की बात करते हैं तो लकड़ी की नालियां मिली हुई हैं, लकड़ी को खोखला करके डाल दिया गया है ताकि पानी आराम से सीवर का पानी जा सके। कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा, जैसे मैंने कहा कि मेंस पार्लर, ब्यूटी पार्लर, लेडीज पार्लर, वो जो है वो चन्नूदड़ों से मिले हुए हैं। तो चन्नूदड़ों के लोग आए और यहाँ पर आए तो भूकंप आ गया तो जो महिलाएं थी वो यहीं पर दब गई, तो उनकी चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ मिल गए। और बेचारा आया होगा कोई पार्लर वाला, बुलाया गया होगा फंक्शन में उसको, है ना, कि कोई शादी है भाई आ जाइए यहाँ पर बाल काटने हैं, तो वो आया होगा तो वो भी भूकंप में यहाँ पर दब गया, तो उसका उस्तरा यहीं पे मिल गया। इस तरीके से उसका उस्तरा भी मिल गया। आप शादी में जो है उस समय पुरोहित भी आए होंगे शंख बजाने के लिए, तो जब भूकंप आया वो भी यहीं पर दब गए, तो उनका शंख भी इसीलिए यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। जौ भी पूजा पाठ में यूज होता है, शादियों में यूज होता है ना, जो मृदभांड होते हैं, मटके होते हैं, उस पर लगाया जाता है जौ। तो इसीलिए चूंकि भूकंप आया, शादी समारोह चल रहा था, उसमें जौ के साथ इसीलिए मिले, जौ के खेती के साथ। दीवालों में प्लास्टर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। एक सींग वाले देवता का साक्ष्य, अब विवाह में इसी देवता की पूजा की जा रही होगी जिसके एक सींग था, ठीक है। तो अब क्या था कि देवता की मूर्ति जो अंकन है, चित्र का अंकन, वो भी यहीं पर मिल गया। तंदूरी, अब देखिए मैंने कहा ना कि जैसे यहाँ पर शादी विवाह का समारोह ऐसा कुछ चल रहा होगा तो तंदूरी रोटी भी बन रही होगी, तो उनके चूल्हों के साक्ष्य भी मिले। क्योंकि ये सारी चीजें क्यों मिल रही हैं, क्योंकि भूकंप आ गया तो सारा का सारा वैसा का वैसा दब गया। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हुए, अर्थात ईंटा जो है बढ़िया से डिजाइन था, उसको बहुत ही सजाया गया था। तो आप जानते हैं कि जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनमें ईंटों को सजाया भी जाता है, उनको कलर भी किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर मिली हुई हैं। तो ऐसे आप कोरिलेट करके चीजों को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूं, कालीबंगा में आया भूकंप, ठीक है। जब कालीबंगा में भूकंप आया और यहां चल रहा था विवाह चल रहा था, तो यहां हवन हो रहा था। और विवाह में उस समय क्या होता था कि पशुओं की बलि दी जाती थी। इसका मतलब क्या है कि हवन कुंड मिले। महिलाएं काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां और कांच की चूड़ियां भी पहनी थी, तो जब भूकंप आया वो दब गई, तो उनकी चूड़ियों के साक्ष्य मिल गए, ठीक है। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते ही हैं यहाँ पर। लकड़ी की नालियां मिली हुई हैं, है ना, तो लकड़ी की नालियां यहाँ पर बनाते थे, बाकी जगह पत्थर की ईंटों की नालियां हुआ करती थी। कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला, अर्थात यहाँ पर क्या था कि वो आया था बाल काटने वाला, तो वो बेचारा दब गया, तो उसका उस्तरा यहीं पे रह गया, ठीक है। मिट्टी के शंख, पुरोहित जी आए थे शंख बजाने के लिए विवाह में, तो उनका शंख भी यहीं पे रह गया, है ना। जौ की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, तो जौ मिलता है यहाँ पर। जौ भी जो है पूजा पाठ के काम आता है, विवाह समारोह में इसका यूज किया जाता रहा होगा, तो ये भी इसी वजह से मिल गया। दीवारों में प्लास्टर के साक्ष्य मिलते हैं। एक सिंग वाले देवता की पूजा की जा रही थी इसी में, जहां पर हवन हो रहा था, तो ये जो है इनका अंकन भी कहां से मिलता है, कालीबंगा से। चूंकि भूकंप आ गया तो जा पाए नहीं कहीं पे, ठीक है। तंदूरी चूल्हों के साथ, क्योंकि खाना भी बन रहा था, है ना, तंदूरी रोटी भी बन रही थी, तो अब ऐसे में तंदूरी जो है वो भी भूकंप में दब गया चूल्हा, तो उसके साक्ष्य भी मिलते हैं। और ईंटों को अच्छे से सजाया गया था, ठीक है। अब ईंटों को सजाया गया होगा, ये जो अग्निवेदियां बनी हैं इनमें लगाया गया होगा, तो इनके साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कालीबंगा की बात करी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो हम बात करेंगे चन्नूदड़ों के बारे में। और इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं प्रत्येक स्थल के बारे में आपको बेहतरीन और समूची जानकारी दूंगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।